अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दोबारा से एक जिन्नात की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। तो ये जो कहानी है वो हमें इमरान ने भेजी है और ये कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली सऊदी अरेबिया में रहते हैं और ये जो कहानी है वो मेरे अब्बू के एक दोस्त की है। आज से काफ़ी सालों पहले की बात है कि मेरे अब्बू ऑफिस में काम किया करते थे और एक दफ़ा मगरिब की अजान हुई तो सब ऑफिस वाले नमाज़ पढ़ने चले गए, जबकि मेरे अब्बू के एक कुलीग जो हैं वो बाथरूम में वज़ू कर रहे थे। वज़ू करते करते उनको बेसन के पीछे एक कॉकरोच नज़र आया तो उन्होंने गर्म पानी डालकर उस कॉकरोच को मार दिया। जब उनका वज़ू कंप्लीट हुआ तो वो बाथरूम से बाहर निकले। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकले तो एक जिन उनके अंदर आ गया और वो चीखने चिल्लाने लगे और अजीब अजीब हरकतें करने लगे। उनका ये शोर सुनकर बाकी ऑफिस के लोग भी इकट्ठे हो गए और सब समझ गए कि इन पर जिन्नात का साया है। उनमें से एक बंदा इन चीज़ों में माहिर था, उनका नाम था खालिद। तो जो खालिद थे उन्होंने कुछ आयतें पढ़कर उन पर फूंकी तो मेरे अब्बू के दोस्त के बीच में से एक चुड़ैल बोली कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे बच्चे को मारा है। तो जो खालिद थे उन्होंने कहा कि क्या, किसको मारा इसने? तो उस चुड़ैल ने कहा कि मेरे बच्चे को मारा इसने। बेसन के पीछे जो कॉकरोच था वो मेरा बच्चा था। वो जिन था पर उसने कॉकरोच का रूप लिया हुआ था, उसने जानवर का रूप लिया हुआ था, पर इस इंसान ने मेरे बच्चे को मार दिया है और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो जो खालिद थे उन्होंने कहा कि इसको नहीं पता था कि वो तुम्हारा बच्चा है, तुम इसके जिस्म से बाहर निकल जाओ और इसको छोड़ दो। तो जो चुड़ैल थी उसने कहा नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे बच्चे को मारा है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जो खालिद थे वो भी इस चुड़ैल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो चुड़ैल थी वो जिन्नों की सबसे ज़्यादा ताकतवर नस्ल में से एक थी। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आयतें उस पर फूंकने के बावजूद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से वो बोली कि ठीक है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, पर एक शर्त पर, अगर इसने कभी अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूँगी। इसने मेरी औलाद मुझसे छीन ली है तो मैं इसको इसकी औलाद से भी मिलने नहीं दूंगी। ये सब कहकर वो तो अचानक से मेरे अब्बू के जो कुलीग थे खालिद, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी ये शर्त मानते हैं, अब प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो चुड़ैल अचानक से वहाँ से चली गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो काफ़ी साल गुजर गए, 5-6 साल गुजर गए और हमें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो जो मेरे अब्बू के कुलीग थे वो एक दफ़ा छुट्टियों पर पाकिस्तान जाने वाले थे, क्योंकि वो 5-6 सालों से अपने बच्चों से और अपनी फैमिली से नहीं मिले थे। तो जैसे ही वो पाकिस्तान के लिए गए और वो जहाज़ में बैठे, जैसे ही जहाज़ उड़ा तो वो फ़ौरन से मर गए। जब हम सब ऑफिस वालों को पता चला कि उनकी वफ़ात हो गई है, तब हमें याद आया कि हाँ, उस चुड़ैल ने अपना वादा पूरा किया। उस चुड़ैल ने कहा था कि अगर इसने अपने बच्चों से मिलने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी। और आज जब वो पाकिस्तान अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे तो उस चुड़ैल ने उनको जहाज़ में ही मार दिया। मतलब कि उस चुड़ैल ने 5-6 सालों बाद भी अपने बच्चे की मौत का बदला उस इंसान से ले लिया। तो खैर, ये थी इनकी कहानी। और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दें, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो भी सब्सक्राइब कर दें, क्या जाता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।